हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफी यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। आज का हमारा वीडियो फिर से क्लास 9 के लिए है। ये वीडियो मोशन का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग जो भी था स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो सब देखे थे। इसमें भी वेक्टर और स्केलर का कुछ यूज आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि है मोशन चैप्टर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप लोग क्या कहिएगा? जो भी हम लोग चलते हैं एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो जितना पाथलैंड कोई बॉडी कवर करता है, पाथलैंड का सीधा मतलब है जितना जमीन वो कवर करता है चल के, उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो इसी का डिफिनेशन फिजिक्स में क्या हो जाएगा? द एक्चुअल पाथलैंड कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो डिफिनेशन में यही लिखा हुआ है, द एक्चुअल पाथलैंड कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, क्या है? द एक्चुअल पाथलैंड कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि जो भी एक्चुअल पाथलैंड कवर्ड करता है एक बॉडी चल के, उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कभी भी आप डिस्टेंस -2 मीटर नहीं देखोगे, ठीक है, या 0 नहीं देखोगे। अगर 0 है तो हम चले ही नहीं। और डिफिनेशन क्या कर रहा था? एक्चुअल पाथलैंड कवर्ड बाय बॉडी। अगर हम कुछ कवर ही नहीं करेंगे तो डिस्टेंस होगा कहां से? ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव होता है, ना ही 0 होता है। ठीक है, इट इज नेवर बी 0 एंड निगेटिव। यहां तक क्लियर है? अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम यानी कि d इक्वल टू एस इंटू टी। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट लेंथ होता है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। यानी कि हम जहां से चलना शुरू किए थे और जहां जाके रुके, उस दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक फिगर बनाते हैं। जैसे ये आपका, आप ऐसे गए, 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 यहाँ आए। तो ये जो आप कवर कर रहे हो ना, ये जो चले हो आप इतना, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ये क्या है? एक्चुअल पाथलैंड कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, ये आप पूरा चले हो। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इस दोनों पॉइंट के बीच में आपको यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किसके बीच का? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर। इसका भी एसआई यूनिट डिस्टेंस की तरह क्या होता है? मीटर ही होता है। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, कि अगर हम नॉर्थ से जाएंगे तो हमारा इतना कम मतलब चलना पड़ेगा या बाइक राइड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। इट इज निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। देखिए,
ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव होता है ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं 5 मीटर होगा, तो ये पॉजिटिव है। भैया जीरो कैसे होता है बताते हैं। जैसे आप यहां से चलना शुरू किए थे, ए से बी पे गए, ठीक है, और वापस ए के पास आ गए, यानी कि गए और आए, ए के पास वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गए, तो शॉर्टेस्ट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों तो यही हो गया, तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। सो इसी रीजन से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए आपको जाना था अपवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन में 5 मीटर जाना था। ये मान लेते हैं स्केच का ये येलो वाला पार्ट जो है ये मीन पोजीशन है, ठीक है, यहां से अपवार्ड आपको जाना है 5 मीटर, लेकिन आप गलती से क्या चल गए, 2 मीटर डाउन चल गए, तो जो डाउन चल गए ना वही निगेटिव हो जाता है। निगेटिव कुछ नहीं होता है, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को शो करने का बस एक सिंबल है, ठीक है, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अब एक जो आपके क्लास 9 में ही इंट्रोड्यूस होता है टर्म, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलेटर जानते हो जो बाइक में दिया जाता है एक्सेलेटर, ठीक है, वही एक्सेलरेशन से ही लिया गया है एक्सेलेटर। इसका सीधा सा मतलब है जब वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज करता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेट करना, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। आप स्पीड बढ़ाते हो एक्सेलेटर एट के, ठीक है, यानी कि एक्सेलेटर को घुमाते हो तो स्पीड बढ़ता है। अब एक्सेलेटर घुमाने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा, तो वही जो टाइम लगता है एक्सेलेटर घुमाने में उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या है डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया, और रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब टाइम से डिवाइड होता है तो वही रेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, तो वही हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल रहा है, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वेलोसिटी क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। इट इज निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब बताते हैं पॉजिटिव कब होता है, जब फाइनल, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि जब आप गाड़ी स्टार्ट किए अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन पे चले, उस समय आपका स्पीड क्या था, इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, किस से डिनोट करते हैं, यू से, और फाइनल को वी से, ठीक है, इनिशियल को यू से, फाइनल को वी से, ठीक है। तो यानी कि जिस समय आप बाइक स्टार्ट किए या कार स्टार्ट किए या खुद स्टार्ट हुए या साइकिल स्टार्ट किए, ठीक है, तो उस समय आपका इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ठीक है, उस समय जो स्पीड होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जब जाके आप रुके, रुकने से कुछ सेकंड पहले आपका स्पीड क्या था, उसी को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम अगर कर देते हैं तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। अब बताते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, यानी फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 2,
टाइम है 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/1 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बड़ा से जब छोटा घटेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन जब इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी छोटा हो जाए, यानी उल्टा कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड रखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को घटा के कर देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, तो अब जो हम डिफरेंस करेंगे वो निगेटिव आएगा, और जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे, टाइम वही छोड़ देते हैं, जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। अब जानते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कि कितने टाइप का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्लास 9 में हमको किस किस टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ना है। हम लोगों को मात्र 2 टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ना है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं आपको यही बता देता हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जब वेलोसिटी का रेट, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज करे। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, उससे अगले सेकंड, मतलब एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। वही जब अनइक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज करे, यानी कि 1 सेकंड में कभी 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, कभी 1 सेकंड में बढ़ ही नहीं रहा है, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, यानी कि फिक्स्ड टाइम में अनइक्वल रेट से अगर वेलोसिटी चेंज करता है तो उसी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि डिसेलरेशन क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि डिसेलरेशन क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब का डिफिनीशन क्या होता है। एक बात जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम में हमेशा पूछता है, 3 पॉइंट पूछता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट डिस्टेंस में डाल देना है और ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में डाल देना है। आप अगर चाहो तो इस दोनों का डिफिनीशन भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट ही पूछता है और 3 मार्क्स का पूछता है, तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट लिख लेने के बाद डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन डालोगे और इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिखोगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो चलिए अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दोनों का डिफिनीशन देखते हैं, और लास्ट टर्म देखेंगे रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। और आज के वीडियो में आपका मोशन चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी कि बेसिक टर्म था, जो कि चैप्टर के न्यूमेरिकल और भी अलग कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, वो आज खत्म हो जाएगा। यानी कि डिसेलरेशन और रिटार्डेशन पे आज हमारा बेसिक टर्म इस चैप्टर का सारा खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ और बेसिक टर्म बचा हुआ होगा तो वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि इफ द वेलोसिटी चेंज विथ इक्वल रेट देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड चेंज हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, फिर अगले 1 मिनट में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल में स्पीड क्या चेंज हो, इक्वल रेट से चेंज हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पढ़ते हैं डिफिनीशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इफ द वेलोसिटी चेंज विथ इक्वल रेट देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। देखिए एग्जांपल भी है, इतना दूर डिस्टेंस था, ठीक है, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड से चेंज करे। ठीक है, गाड़ी इक्वल स्पीड चेंज करे, बॉडी इक्वल स्पीड चेंज करे, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़े थे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिट था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
उसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि क्या करे, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज करे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल रेट से कर रहा था, इसमें अनइक्वल रेट से करेगा। ठीक है, यानी कि वहां 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ कभी 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, कभी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन देखते हैं इसका क्या है। इफ द वेलोसिटी चेंज विथ अनइक्वल रेट देन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज करता है, ठीक है, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ एग्जांपल है, फिगर के हेल्प से मैं बताया हूँ। ठीक है, 1 सेकंड में कभी 3 मीटर पर सेकंड चेंज कर रहा है, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। यानी कोई सरफिरा आदमी जब गाड़ी चलाता है, ठीक है, या हमारे तुम्हारे एज के आदमी जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे कोई नया नया सीखा हुआ रहता है, तो कभी एक्सीलरेटर पूरा दे देगा, कभी कम करेगा, कभी देगा कम करेगा, गाड़ी ऐसे ऐसे होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन करते रहता है। ठीक है, तो जो अभी नए नवेले सीखे हुए होते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फील करना है, तो जो अभी नए नए सीख रहे हैं बाइक, उनके साथ बैठे। ठीक है, आप फील कर लोगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आपको 11th में पढ़ना है, पर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। आप बाइक पे बैठे हुए रहते हो, एक्सेलरेटर अगर एकाएक बहुत ज्यादा दे दिया जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हो, जिसको आप लोग कहते हैं ना जर्क। ठीक है, जर्किन लगता है। ठीक है, जर्क, आगे आ जाते, धक्का लग जाता है ऐसे। ठीक है, तो वो क्यों होता है पता है, जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होता है ना, तब जर्क लगता है। जर्क का डिफिनीशन क्या होता है, जर्क का डिफिनीशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। ठीक है, तो ये पढ़ना नहीं, आपके टॉपिक में है नहीं, बस जो बाइक यानी राइडिंग लवर होंगे उनके लिए जर्क के बारे में बताना मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आगे चलते हैं रिटार्डेशन और डिसिलरेशन पे, अपने चैप्टर का सबसे सस्ता मटेरियल, यानी कि बहुत बेचारा कमजोर है। ठीक है, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसिलरेशन, यानी कुछ नहीं, जो उस समय मैं बताया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हो जाता है, यानी कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, उसी को डिसिलरेशन और रिटार्डेशन करते हैं। ठीक है, यानी जब आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटा हो, तब क्या आता है, डिसिलरेशन आता है। ठीक है, तो डिसिलरेशन कुछ नहीं है, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसिलरेशन। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एम ऑफ ई के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, और अगर आपको लगा हो कि मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से समझा पाया हूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो ठीक है, बाय बाय।